हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक गरारा बनाना बताऊंगी। तो मोस्टली मैंने सभी साइज़ों के डाल रखे हैं। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप एक ओवर साइज़ का भी आप बताइए। क्या होता है ना कि जब कभी हमारे घर के बड़े लोग हैं, वो फंक्शन में जाते हैं तो उनको थोड़ा स्मार्ट पहनना होता है ना। सलवार ज़्यादातर हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो सलवार या प्लाज़ो पहनते हैं। ये थोड़ा ओवर साइज़ में है और ये बहुत स्मार्ट लगेगा और कंफर्टेबल। सबसे बड़ी बात होती है ना कि कंफर्टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कपड़े को नाप के देखेंगे कि ये हमारे पास 2 मीटर 25 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ वाइज कपड़ा है। मैंने डबल करके नापा है। और जब विड्थ वाइज ये है मेरे पास 42। अब जब आप मार्केट में कपड़ा लेने जाओगे ना, जब वो बोलेंगे बड़े अरज़ का कपड़ा है तो आप समझ लेना इसका 42 इसका विड्थ होगा। ठीक है, गज अरज का 36 होता है। तो चलिए अब हम इस कपड़े को जैसे हमारा मार्केट से आता है ना, बिल्कुल मार्केट के स्टाइल में इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये रियॉन फैब्रिक है, ये आप चाहे कितनी बार भी इसे प्रेस कर लो या मतलब आप एक बार भी इसे उठा के इधर से उधर रखोगे ना, ये थोड़ा मुस जाता है। कंफर्टेबल भी बहुत होता है, बिल्कुल एकदम मलाई जैसा कपड़ा होता है ना। तो अब हम इसको पहले जो इसका ऊपर का पोर्शन बनाएंगे वो आड़े रुख में बनाएंगे और फिर जितना भी कपड़ा बचेगा वो सब हम घेर में डाल देंगे, है ना। तो घेर को हम नहीं देखेंगे कितना डलेगा, पूरा डाल देंगे। बस सिर्फ हम ऊपर का पोर्शन इसमें से कट कर लेंगे। तो ये जब मैंने कपड़े को फोल्ड किया तो मैंने 15.5 किया। तो 15.5 कैसे आया वो अभी आगे बताते हैं हम आपको। तो 15.5 मैंने फोल्ड कर लिया और ऊपर जो फोल्डिंग का है 2 इंच मैंने रख दिया। ठीक है, अब हम लेंथ लगाएंगे तो जो 1 होता है ना उसको हम नीचे करेंगे। बहुत आसान हो जाता है इस तरह करना। अब जितनी आपकी लेंथ है, जैसे मेरे पास इसकी 37 लेंथ है तो मैंने उसमें पहले ही एक बढ़ा दिया तो 38 कर दिया। तो ये देखिए 38 का आधा हमारे पास हो जाएगा 19 में हम 2 कम करेंगे ऊपर वाले पोर्शन के लिए तो हमारे पास हो जाएगा 17। यानी ऊपर वाला पोर्शन 17 और नीचे वाले में हमारा 2 ऐड हो जाएगा क्योंकि ऊपर से कम किया है ना। तो ये नीचे वाला हमारा 21 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हमारा कपड़ा कितना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा ये 21 ही है। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा मोड़ने में भी जाएगा, थोड़ा सिलाई में भी जाएगा, तो उसका कपड़ा हम देखो कैसे बढ़ाएंगे। तो अब देखिए 37 लेंथ थी तो मैंने 38 पहले ही कर दिया, तो 1 इंच तो पहले ही बढ़ गया। अब हम यहाँ पर जो बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम जब ऊपर का पोर्शन बनाएंगे तो इसका जो है मार्जिन इसी में ही रख देंगे। तो देखिए 48 हिप है, 4 से डिवाइड किया 12 आ गया, 12 में 2 ऐड किया 14 आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये 14 आया और प्लस 1.5 इंच किया 1.5 यानी 15.5 हमारा इस तरह आया। अब यहाँ पे मैंने 12 + 2 14 जो था ये ही मैंने क्रॉच लेना है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जितना आपकी विड्थ आएगी आप उसी के अकॉर्डिंग आप इसका क्रॉच ले लेना। बहुत बड़ा क्रॉच करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, छोटा करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हिप को आप 4 से डिवाइड करो और +2 करो। अब जितना हमारा ऊपर आया है उतना ही हम नीचे ले लेंगे, ठीक, मोरी के पास। ये देखिए, तो ये लगभग जो हमारी थाइस बनेगी ये हमारी 28 के आसपास बनेगी, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास देखिए ड्राफ्टिंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसको एक बार नाप के देखते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने 1 इंच पहले ही बढ़ा रखा है और यहाँ पे मैं जो ½ इंच बढ़ाऊँगी ना उसको मैं 1 इंच बढ़ा दूँगी, क्योंकि हमारे पास जो 1 इंच बढ़ा है वो घेर में नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा और जब मैं इसमें 1 इंच बढ़ाऊँगी तो वो मेरे पास जो ऊपर की फोल्डिंग है उसमें आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने जैसे सब में ½ इंच बढ़ाते हैं ना, मैंने इसमें 1 इंच बढ़ा के कट कर लिया। ये देखिए, ये देखिए ऊपर के पोर्शन की कटिंग हो गई। अब फ्रेंड्स जैसे मैंने ये आपको बड़े साइज़ में बताया है ना, अब बिल्कुल सेम इसी तरह आप किसी भी साइज़ का निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर बच्चों का भी बनाना हो तो आप यही मेज़रमेंट रखना, बस साइज़ चेंज कर लेना। अब देखिए यहाँ पे ये जो कपड़ा है ना, इस पूरे कपड़े को मैं सीधा कर लूँगी क्योंकि बस अब हमें कहीं पे किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे हम प्लाज़ो वगैरह में पीछे का हिस्सा ऊंचा नीचा करते हैं ना, इसमें ज़रूरत नहीं है, ये आप बिल्कुल सीधा ही रख देना। तो चलिए अब ये देखिए मेरे पास जितना भी कपड़ा बचा है इस सारे कपड़े को मैं घेर में डाल दूँगी। अब अगर आप चाहें तो इसके नीचे मोड़ने में मैं तो इसे किनारी है इसी को ही हल्का हल्का मोड़ दूँगी।
आप चाहें तो यहाँ पे कुछ लगा भी सकते हैं। तो ये मैंने इसको 2 पीस में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। ये हमारे पास सेंटर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें से एक पोर्शन निकाल लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि इसे सिलना किस तरह है। देखिए, सबसे पहले तो नीचे की तरफ बहुत बारीक बारीक फोल्डिंग रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा ऊपर का पोर्शन है उसमें हम प्लेटें डालेंगे, छोटी छोटी, बहुत मोटी मोटी नहीं डालनी है, छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। ये देखिए, ऐसे डालते चलेंगे। ठीक, पूरे कपड़े में जो भी काम करेंगे दोनों पोर्शन में करेंगे। और ये जब प्लेटें डालते डालते हम इसके इस पोर्शन के बराबर करेंगे। ये देखिए, यहाँ से बस इसको इसके साथ ही अटैच करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास इस तरह लेंथ इसकी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार और रख के दिखाती हूँ आपको फोल्ड करके। ये देखिए, बंद पोर्शन मैंने अपनी तरफ करा और इसका भी बंद पोर्शन मैंने अपनी तरफ किया। अब करने के बाद बस मैं इसको ऐसे करके प्लेट्स डालते हुए आगे बढ़ जाऊंगी। ये देखिए, ऐसे। ठीक है ना, ये देखिए, इस तरह करके मैं इसे पूरा तैयार करूंगी और फिर इसके बीच का हिस्सा सिलूंगी और इसका नेफा बनाऊंगी। तो अब मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो कटिंग है ना, जैसे बहुत बार क्या होता है गरारा बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल इसका जो पोर्शन है वो घुटने पे आ जाता है, तो वो वहाँ नहीं आना चाहिए। ये थाई से थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। और ये देखिए बन के कंप्लीट हो गया। क्रॉच देखिए और इसकी मोरी देखो कितनी अच्छी लग रही है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखिए, अब ये देखिए क्रॉच है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊंचा नीचा करना, आप इसको ऊंचा नीचा मत करना, ये ऐसे ही बिल्कुल कंफर्टेबल आएगा। और ये देखिए, ठीक है, लेंथ भी बिल्कुल कंप्लीट हो गई, घेर भी कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आप भी बिल्कुल ऐसे ही ट्राई कीजिए और फिर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपका गरारा कैसा बना। ठीक है ना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप तब भी बताइए।